सवाब के अलावा रोज़ा रखने से हमारे जिस्म को क्या फ़ायदे मिलते हैं, चलिए पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहरुनिसा, वालेकुम सलाम। क्या आप बता सकती हैं कि रोज़ा रखने से जिस्म को कौन सा बड़ा फ़ायदा मिलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा वेट लॉस है, क्योंकि रोज़ा जो हमारे जिस्म की चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है। इसके अलावा काफ़ी बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। डॉक्टर अलीशा जी रोज़ा रखने से डायबिटीज़ के खतरात कम हो जाते हैं? देखिए, डायबिटीज जिसे आम जुबान में शुगर का मर्ज कहते हैं, इसकी बड़ी वजह मोटापा होता है, यानी वजन का बढ़ जाना। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप वक्फे वक्फे से रोजा रखें, यानी 8 घंटे आप कुछ खा लें और फिर 16 घंटे कुछ ना खाएं, यानी रोजा रखें। इससे वजन में काफी मौसर अंदाज में कमी होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क यानी शुगर का रिस्क कम हो जाता है। डॉक्टर मरियम, क्या आप बता सकती हैं कि रोज़ा रखने से दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, रोज़ा रखने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम रिसर्चेस को देखें तो 2016 की एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने से इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो दिल की धड़कन है वो मुनज़्ज़म रहती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं। रोज़ा रखने से इनकी मिकदार भी कम होती है। डॉक्टर हमाद, रोज़ा रखने से दिमाग की सेहत पर क्या असर पड़ता है? रोज़ा रखने से हमारे दिमाग पे ना बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले तो रोज़े से हमारे जो दिमाग के आसाबी खुलिए हैं, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दिमागी बीमारियाँ जैसे कि फालिज, पार्किंसन की बीमारी और अल्जाइमर की बीमारी, इनके ख़तरात भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर फातिमा, जी क्या रोज़ा रखने से जिस्म से जहरीले मादों का इखराज मुमकिन होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जिस्म जो है वो बहुत से सेल से मिलकर बना होता है, जैसे एक अमारत बहुत सी ईंटों से मिलकर बनी होती है। अब हमारे जिस्म में रोजमर्रा बहुत से जो है वो जहरीले मादे बनते हैं, जो कि हमारे इन सेल्स और प्रोटीन्स के खिलाफ जो है वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन्हीं जहरीले मादों के खिलाफ हमारे जिस्म में केमिकल्स भी बनते हैं, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो जहरीले मादे हैं ना, इनकी जो तादाद है हमारे अंदर वो ज्यादा हो जाती है। अब जो रोजा है, ये देखा गया है कि जो रोजा है ना, इन जहरीले मादों को कम करने में बहुत मामूल साबित होता है और हमारे अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है ना, उसको भी बेहतर करता है। डॉक्टर काची इश्तियाक हुसैन, जी अजहर भाई, रोज़ा रखने से हमारे बॉडी के सेल्स पर क्या असर पड़ता है? जी रोज़ा रखने से हमारे अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और हमारे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो चर्बी है वो ज़्यादा पिघलती है। और इसके साथ साथ हमारे जो कुछ सेल्स डैमेज हुए होते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। डॉक्टर तस्फिया, हाँ जी, रोज़ा रखने से कैंसर से बचाव मुमकिन हो जाता है? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोज़ा ना सिर्फ कैंसर से बचाव में कारगर है, बल्कि इसके कैंसर थेरेपी पर भी बहुत से मुस्बत असरात हैं। जैसे कि रोज़ा कैंसर सेल्स का खात्मा करता है, सेल मेटाबॉलिज्म में तब्दीलियाँ लाकर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर और खुलियों में जीन्स जो कैंसर जीन्स हैं उनकी मिकदार को बढ़ाकर। ये रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की फ़ायदे